हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनके ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बोलता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। जैसे पहला देखते हैं हम लोग, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। आप देखोगे यहाँ पे -4/5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। तो अगेन हमारा आंसर क्या है, वही मिल रहा है, -4/5। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4/5 के साथ। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, -4/5 ही मिल रहा है। हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वापस से हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड में क्या होता है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो आप क्या पाओगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुए हैं। -13/17 यहाँ पे पहले लिखा हुआ था और इक्वल टू के बाद में देखोगे तो -13/17 आखिरी में लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे -2/7 बाद में लिखा था और यहाँ इक्वल टू के बाद देखोगे तो -2/7 पहले लिखा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, a + b इज इक्वल टू b + a। दोनों के ऑर्डर चेंज होने से आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे हैं, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। अगर a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 इस चीज़ को सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम चलिए इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हम लोग a को यहाँ पे ले लेते हैं -19/29। ठीक है, और हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितना है, a इंटू 1/a। अगर ये 1 के बराबर आता है तो ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू क्या गिवन है, -19/29। 1 a की वैल्यू -19/29। हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, -19/29 को एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, मेन डिवीजन है। ठीक है, और उसके ऊपर 1 है, तो 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, तो हम क्या डालेंगे, 1। हम मेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 29/-19। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर देते हैं सेम टेबल से। जैसे कि 19 का टेबल लेते हैं तो ये 19 1 जा 19 हो जाएगा और नीचे वाला भी 19 1 जा 19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही सेम 29 किसके टेबल में आ रहे हैं, 29 के टेबल में आ रहे हैं। 29 1 जा 29
और ये 29 1 जा 29। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही तो हमें चाहिए था, हम ये लेके चले थे, ठीक है, और हमें क्या मिला, 1 मिल गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। सो पहला वाला हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दूसरा वाला क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा वाला क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, जैसे ए की वैल्यू को हम क्या लेके चलते हैं, 1/3, और बी को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 6, और सी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 4/3। ठीक है, ताकि हमें क्या क्लियर विजन दिखे। ठीक है, हम क्लियरली इसे देख सकते हैं, इसलिए हम ऐसे एज्यूम करके चले। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 को क्या लेके चले थे, ए लेके चले थे, 6 को क्या लेके चले थे, बी, और 4/3 को क्या लेके चले थे, सी। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में था। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के, जिसको हम लोग ए लेके चले थे, इंटू 6 को बी लेके चले थे, और 4/3 को क्या लेके चले थे, सी लेके चले थे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ग्रुपिंग चेंज हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुपिंग चेंज हो रहा है। b इंटू सी एक ग्रुप में आ रहा है, और इक्वल टू के बाद में देखोगे तो पहले के दो a इंटू बी ग्रुपिंग में आ गए हैं, लेकिन इक्वल साइन है, विच मीन्स क्या, दोनों के ही जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग ने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हम लोग ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हम लोग रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वापस से रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 1/2 ये एक रैशनल नंबर ही है, इंटू 2/4। ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो आपको याद ही होगा ना, जो p और q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये भी क्या है, p और q के फॉर्म में तो है ना। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 2/8 आ जाता है। ये अगेन हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही तो है। ये तो p और q के फॉर्म में है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 0 दिख रहा है क्या आपको, नहीं, ये तो रैशनल नंबर ही हुआ, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर ही होता है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कवर हो चुका है। So if you want to learn more, then do like, share and subscribe this channel. Thank you.